जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ साल 2021 की पहली एकादशी कब है, व्रत हमें किस दिन करना है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ समय क्या होगा, व्रत का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरिविष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, ये सभी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बात करें एकादशी तिथि के बारे में, तो हर महीने की जो 11वीं तिथि होती है उसे एकादशी तिथि कहा गया है। इस दिन व्रत रखने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है एकादशी तिथि के दिन, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है उस व्यक्ति पर, उस मनुष्य पर जो एकादशी के दिन भगवान श्री हरिविष्णु का विधिवत पूजन करता है। तो जिस घर में भी एकादशी का व्रत होता है उस घर में सुख समृद्धि सदा बनी रहती है। दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशी आती है, जैसे कि कृष्ण पक्ष में एक एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है। तो ऐसे हर महीने में 2 एकादशी होती है और पूरे साल में 24 एकादशी की तिथि पड़ती है। जबकि जब भी अधिक मास का समय होता है तो 26 एकादशी हो जाती है। पौष माह में जो एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसे सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पौष एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा की जाती है और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और सफला एकादशी का तो बहुत अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ नियम का पालन करते हुए इस व्रत का पालन करता है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है। तो जानते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है। सफला एकादशी के बारे में ऐसा माना जाता है कि 100 राजसूय यज्ञों को करने से भी इतना पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है जितना कि पुण्य फल सफला एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा से करने पर मिलता है। सफला एकादशी का मतलब ही होता है समृद्ध होना, सफल होना, अपने जीवन में, अपने सभी कार्यों में सफल होना। तो सफला एकादशी का व्रत बहुत ही लाभकारी माना गया है। इस व्रत को करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। हर तरह की जो सौभाग्य वृद्धि के द्वार होते हैं इस व्रत को करने से खुल जाते हैं। आज का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत का पालन पूरे नियम से करना चाहिए, पूजा भगवान श्री हरिविष्णु की नियम पूर्वक करनी चाहिए, तो हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, समस्त कष्टों से, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है और श्री हरिविष्णु की कृपा मिलती है। बात करें कि सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, तो जैसे हर एकादशी का व्रत हम करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठें और उठने के बाद स्नान इत्यादि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हम आज के दिन अन्न का त्याग कर रहे हैं, अपने सभी प्रकार के तामसिक गुणों का त्याग कर रहे हैं, अपने विचारों को सात्विक रखकर, अपने भोजन को सात्विक रखकर हम भगवान श्री हरिविष्णु का स्मरण पूरे दिन करेंगे और उनके श्री चरणों में ध्यान रखते हुए हम आज व्रत रखने वाले हैं। इस तरह से हमें संकल्प लेना चाहिए और अपने पूजा घर में या घर के मंदिर में, जहाँ पर भी आपसे संभव हो, घर के मंदिर में चले पूजा करें या फिर हो सके संभव आपसे तो आप श्री हरिविष्णु का कोई मंदिर हो आपके आसपास और आप जा पाए, बहुत ही श्रेष्ठ होगा। जाकर भगवान श्री हरिविष्णु की विधिवत पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी आज ज़रूर करनी चाहिए और उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित करें, धूप बत्ती अगरबत्ती से उनकी पूजा करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, फल और नैवेद्य अर्पित करें। इस तरह से भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। पीले पुष्प, पीले पुष्पों की माला, पीले नैवेद्य भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हैं। ज़रूर इन सभी चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। सफला एकादशी का जो व्रत होता है, पूरा पढ़ने के बाद जो व्रत की कथा होती है, महात्म्य होता है, उसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। और पूजा संपन्न होने के बाद भगवान श्री हरि की आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण की भी पूजा आज ज़रूर करनी चाहिए। तो संध्या समय में जब आप मंदिर जाएं या घर पर ही भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करें, दीप जलाकर उनकी आरती उतारें।
इस तरह से आपको पूजा करनी होती है। एकादशी की रात्रि का एक बहुत नियम होता है कि रात्रि जागरण करना चाहिए। तो अगर आप पूरी रात्रि जागरण नहीं करते हैं तो कुछ समय जितना भी आपसे संभव हो, जैसे अगर आप 11 बजे तक जग पाते हैं, 12 बजे तक जग पाते हैं, 10 बजे तक जग पाते हैं, कुछ समय भगवान श्री हरि विष्णु के पास आप शुद्ध घी का दीपक जलाकर वहां भजन कीर्तन करें, उनके नाम का स्मरण करें। इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। हम व्रत करते हैं, लेकिन व्रत के नियम का अगर पालन करते हैं तो उस व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है और तभी हमारा व्रत जो है वो सफल माना जाता है। सिर्फ उपवास का मतलब व्रत नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है हमने जिस भी इष्ट देवता के लिए व्रत किया है उस इष्ट देवता को संपूर्ण रूप से समर्पित होकर आज हमें पूरे भाव के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, उनके गुणों का गान करना चाहिए। आज जैसे कि भगवत गीता का पाठ करें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो इस तरह से अगर हम करते हैं बहुत ही श्रेष्ठ फल की हमें प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत बहुत महात्म्य रखता है, इसका महत्व ही बहुत अधिक है, सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस एक व्रत को करने से सभी प्रकार के पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका इतना अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे संयम का पालन करना होता है। जैसे कि 10वीं तिथि के दिन से ही हमें सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, भूमि शयन करना होता है और उसके बाद एकादशी के दिन हमें व्रत रहना होता है। व्रत आप फलाहार से रख सकते हैं और जितना समय आप कम से कम फल और जल का ग्रहण करें, इस तरह से आप व्रत रखें। व्रत का मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन कुछ न कुछ खाते रहें, बहुत कम मुंह जूठा करना चाहिए जब हम व्रत करते हैं। तो इस तरह से व्रत करने का फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। और उसके बाद द्वादशी तिथि के दिन पारण किया जाता है। जब द्वादशी तिथि के दिन हम पारण करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, गाय के लिए भोजन निकालें। उसके बाद किसी ब्राह्मण के लिए भोजन निकालें। आप अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर उसे भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद ही स्वयं पारण किया जाता है। तो इस तरह से जब हम व्रत करते हैं, व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि सफला एकादशी का व्रत कब है और तिथि कब प्रारंभ हो रही है, समाप्त कब हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 8 जनवरी 2021 रात्रि 9:40 से शुक्रवार के दिन और समाप्त हो रही है शनिवार के दिन 9 जनवरी 2021 में रात्रि 7:15 पर। तो इस तरह से जो हमें एकादशी का व्रत रखना है 9 जनवरी को रखना है। 9 जनवरी को यानी शनिवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत पारण का समय क्या होगा, 10 जनवरी को यानी रविवार के दिन सुबह 7:15 से सुबह 9:21 तक का जो समय है पारण के लिए बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय में पारण करना चाहिए और इससे पहले आप किसी को दान दें। अगर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तो उनके निमित्त आप दान की सामग्री अवश्य निकाल लें, जैसे भोजन की कुछ सामग्री निकाल दें और दक्षिणा रखकर उसमें किसी ब्राह्मण को दे दें। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, व्यापार में सफलता पाने के लिए या धन वृद्धि के लिए हमें कुछ विशेष उपाय करना चाहिए। आज के दिन अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधिवत करते हैं, तुलसी का दल उन्हें अर्पित करते हैं, खीर बनाकर उसमें आप तुलसी के पत्ते डालकर अगर भगवान श्री हरि को अर्पित करते हैं तो जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, व्यापार में वृद्धि होती है। और आज के दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें, केसर मिश्रित दूध से उन्हें स्नान कराएं तो बहुत ही उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है। अगर आप चाहते हैं आपका व्यापार दिनों दिन तरक्की करे, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आज के दिन जब आप भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं तो पूजा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु को मिश्री अर्पित करें भोग में और उसमें तुलसी के पत्ते डालें और माँ लक्ष्मी को सौंफ अर्पित करें। इससे आपके जीवन में तरक्की होगी, आपके व्यापार में सफलता मिलेगी और अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा भी प्राप्त होता है और धन प्राप्ति के रास्ते खुल जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत उत्तम उपाय है। जब हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से इन उपायों को करें, निश्चित ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।